हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम ये एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे। ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10 31, log 10 32, log 10 33, log 10 34 if x is equal to 31, 35, 40, 45, 50 एंड log 10 x की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू आपके पास दे रखी है 1.4771, 1.5441, 1.6021, 1.6532, 1.6990। बच्चे यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो आप, इसमें वैल्यू पूछ रखी है log 10 31 की, log 10 32 की, log 10 33 की, log 10 34 की। अगर पिछले एक्सरसाइज के कंपैरिजन इस क्वेश्चन को करें तो पिछले एक्सरसाइज का 2.1 का हमने 9th क्वेश्चन किया था, वो ये सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन यहाँ दूसरे मेथड से होगा, वह हमने दूसरे मेथड से किया था। अगर चाहो तो आप इसको भी उसी मेथड से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बच्चे सबसे पहले यहाँ पर जो ये दे रखा है ना 31, 32, 33, 34, ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए, 1, 2, 3, 4। मतलब आपने 31 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 32 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 33 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है और 34 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब जो ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू आप उस पिछले वाले फार्मूले से भी कर सकते थे और आप इस फार्मूले से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चे, सबसे पहले आपने यहाँ पर इसकी आर्गूमेंट आपके पास ये दे रखे हैं 30, 35, 40, 45, 50। उसके बाद ये आपके क्या हैं, एंट्री दे रखी हैं। लेकिन यहाँ पर जब भी मैंने पहले भी क्वेश्चन में एक में बताया था, जब भी एंट्री में पॉइंट होता है तो उस पॉइंट को हम ख़त्म कर लेते हैं, और वो ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतने की 10 की पावर करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो इसको हम y के साथ में, क्योंकि ये नीचे 10,000 आ जाएगा और 10,000 जब इधर जाएगा तो y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए हम 10 की पावर 4 करके पॉइंट को ख़त्म कर दिया। तो ये y की वैल्यू है, ये 10 की पावर 4 y की वैल्यू ये हो जाएगी, पॉइंट यहाँ पर ख़त्म कर दिया। उसके बाद हमने फर्स्ट इसका डिफरेंस निकाला। फर्स्ट डिफरेंस जो आपने निकाला वो दिस माइनस दिस ये आ गया, दिस माइनस दिस ये आ गया। 165,432 में से 16021 माइनस किया तो ये आ गया, 16990 में से 16532 माइनस किया तो 458 आ गया। इसी प्रकार ये है आपका सेकंड डिफरेंस। इसमें से ये माइनस कर दिया, -90, 511 में से 580 माइनस कर दिया, -69, 458 में से 511 माइनस किया 53। इसी प्रकार आपने थर्ड डिफरेंस निकाल लिया, उसी प्रकार आपने फोर्थ डिफरेंस निकाल लिया, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अब बच्चे यहाँ पर एक चीज़ देखो आप, यहाँ पर जो डेल्टा, एक तो ये डेल्टा और एक ये डेल, ये 2 डिफरेंस ऑपरेटर आपने लेने। जैसे कि मैंने पहले जब इसका फार्मूला फॉर्मेट किया था, जब भी किया था, दोनों का काम बिल्कुल सेम है। इसका भी वही है, इसका भी सेम है। ये किसके लिए है, ये स्मॉल ई के लिए, शिफ्ट ऑपरेटर के लिए, और ये कैपिटल ई के लिए। जब कैपिटल ई ली जाएगी ये लिया जाएगा, स्मॉल ई ली जाएगी ये ली जाएगा, और फार्मूला आपका एक ही है, वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे आपने यहाँ पर इसके अंदर कितने का डिफरेंस है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसेस 5 का है। इसका मतलब ये हुआ 1 प्लस डेल की पावर 5 इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा की पावर 5 इज इक्वल टू 1 प्लस डेल। तो 1 प्लस में डेल्टा 5 की पावर जब इधर लेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देंगे, 1 प्लस 1/5 डेल प्लस 1/5, 1/5 माइनस 1 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वेयर, 1/5, 1/5 माइनस 1, 1/5 माइनस 2 फैक्टोरियल 3 डेल 3 एंड सो ऑन। ये आपने यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दी। तो बच्चे जब आपने बाइनोमियल थ्योरम यहाँ अप्लाई कर दी तो यहाँ पर देखो 1 प्लस डेल की वैल्यू ये आ गई आपकी। पूरा सोल्व करने के बाद 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। जब ये आपके पास डेल की वैल्यू आ जाएगी तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये डेल की वैल्यू आ गई, इसको स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखना आप, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, एक तो चीज़ बच्चे आपने यहाँ से ये देखनी है कि हायर डेट जब स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, या आप उसकी पावर 4 करते हैं, अगर आपकी पावर डेल की पावर 4 से ज़्यादा आती है तो आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेल की पावर 4 से ज़्यादा जो भी आप लोगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो आपने सिर्फ चाहे स्क्वायर करो, चाहे क्यूब करो, चाहे उसकी पावर 4 करो, डेल की पावर 4 से ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है।
अब यहाँ पर देखो आप, जब आप डेल स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/25 डेल स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर करोगे तो 4/625 डेल की पावर 4 आ जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जब आप इसका स्क्वायर करोगे बच्चे तो ये आपके पास स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा, इससे यहाँ पावर की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद 2ab का मतलब दिस मल्टीप्लाई दिस, तो यहाँ डेल की पावर 3 आ जाएगा, 2 2 4, तो 4/125 डेल की पावर क्यूब आ गया। bc में पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ca, तो ये ca ये और ये पावर हो गया 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2ca, 12/625, ये आपका 12/625 डेल की पावर 4 आ जाएगा। डेल की पावर 4 यहाँ पर भी है, डेल की पावर 4 यहाँ पर भी है, इन दोनों को जोड़ के 16/625 डेल की पावर 4 आ जाएगा। बाकी सारा का सारा ऐसे कैसा, ये आपके पास डेल स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चे। अब ये डेल स्क्वायर की वैल्यू के बाद अब आप निकालेंगे डेल क्यूब। डेल क्यूब क्या है, 1/5 डेल माइनस 2/25 डेल स्क्वायर प्लस में 6/125 डेल क्यूब की पावर क्यूब। अब देखो यहाँ पर जब आप ये तो आपको इसका मतलब जब इसका क्यूब करोगे, इसका क्यूब करोगे, इसका क्यूब करोगे, आप किसी कोई भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है यहाँ पर, सिर्फ एक ये है 1/5 डेल की पावर क्यूब, आप सिर्फ एक यही आप रखें क्योंकि बाकी सारे हायर पावर हो जाएंगे। इसी प्रकार डेल की पावर 4, जब आप 4 पावर करोगे तो यहाँ पर इसकी पावर 4, सिर्फ यहाँ पर 4 यही आएगा, 1/5 की पावर 4 डेल की पावर 4, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, हायर पावर हो जाएंगे, तो आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब बच्चे ये एक बात देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ डेल की। अब हमने जो वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, 32 की, ठीक है। 32 की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास यहाँ वैल्यू किसकी दे रखी है, 30 की वैल्यू दे रखी है। अब आपको एक चीज़ का पता है कि यहाँ पर जो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, अगर EY30 है तो ये क्या हो जाएगा आपका EY30, ये हो जाएगा Y31। अगर E स्क्वायर Y30 है तो ये क्या हो जाएगा आपका Y31, ये क्या हो जाएगा Y32। तो इसका मतलब अगर हम Y30 के सामने E स्क्वायर लिख देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, Y32 हो जाएगा। अगर ये और Y32 ही हमारी रिक्वायरमेंट है, तो अब हम क्या करेंगे, E किसके बराबर है आपका, E किसके बराबर है, 1 प्लस में डेल्टा के बराबर है, ये भी आपने ध्यान देना है यहाँ पर। अब देखो सबसे पहले हमने डेल के साथ में ये जो डेल की वैल्यू थी यहाँ पर, ये जो डेल की वैल्यू है ना यहाँ पर, ये जो डेल की वैल्यू है इसके साथ यहाँ Y30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी Y30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कर दिया जी Y30 से मल्टीप्लाई, इधर भी सारा Y30 से मल्टीप्लाई कर दिया उसमें। उसके बाद एक चीज़ देखो यहाँ पर, जब आप Y30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास वैल्यू किसकी है, 10 की पावर 4 की है। तो अगर आपके पास ये वैल्यू अगर 10 की पावर 4 इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये वैल्यू आपके पास अब होगी। ये भी 10 की पावर 4 डेल Y30 भी आपके पास है, 10 की पावर 4 डेल स्क्वायर Y30 भी आपके पास है, 10 की 4 डेल की 3 Y30 भी आपके पास है, और 10 की पावर 4 डेल 4 Y30 भी आपके पास है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे किससे, टेबल से। यह देखो टेबल में Y30 की वैल्यू कितनी है, 14711, डेल 10 की पावर 4 डेल Y30 ये हो गया, 10 की पावर 4 डेल स्क्वायर Y30 माइनस 90, 10 की 4 डेल क्यूब Y30, ये 10 की 4 डेल की पावर 4 Y30 माइनस 5। ये सारी की सारी वैल्यू उठा के इस फार्मूले के अंदर यहाँ पर आप रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, इसमें ये वैल्यू रखने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा 142.376। अब ये जो आंसर आया ना बच्चा, ये 10 की पावर 4 डेल Y30 का आया है। जब हम डेल Y30 की वैल्यू निकालेंगे ना तो हम इसको इधर ले आएंगे। सबसे पहले हम 30 की वैल्यू निकालते हैं, तो उसके बाद डेल स्क्वायर Y30। अगर आप डेल स्क्वायर Y30 की वैल्यू करते हैं तो अब ये डेल स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी थी, ये करी थी ना डेल स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पर ये करके डेल स्क्वायर। अब इसके पास Y30 लिख देंगे, डेल स्क्वायर Y30। इसी प्रकार यहाँ पर डेल स्क्वायर Y30 क्या, 10 की 4 इधर भी, 10 की पावर 4 इधर भी क्या, इसकी भी हमने वैल्यू निकाल दी। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चे तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4 यहाँ पर देख लो, -4.912 वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार अब डेल्टा क्यूब Y30 की वैल्यू रख देंगे। डेल्टा क्यूब कई बार इसको डेल भी बोलते हैं, कोई इसको डेल्टा भी बोलता, तो हम इसको कई डेल भी बोल जाते हैं कई बार, लेकिन वैसे तो डेल ही होता है। बहुत सारे इसको मैथमेटिशियन डेल्टा भी बोलते हैं, तो हम इसको डिफरेंस के लिए डेल्टा ही बोलेंगे। डेल्टा क्यूब
30 इसमें ताकि हमें पता चल जाए डिस्टिंग्विश के लिए हम इसको डेल्टा बोल देंगे। डेल्टा क्यूब वाई 30 इज इक्वल टू ये वैल्यू डेल्टा क्यूब में अब वाई 30 रख देंगे, जो आपने ये डेल्टा क्यूब की वैल्यू यहाँ पर निकाल रखी है, ये निकाल रखी। अब इसमें रख देंगे इसी प्रकार आप वैल्यू रखने के बाद अब इसमें सारी वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ गई। डेल्टा की 4y30 में भी रख देंगे, उसकी भी वैल्यू आपकी ये आ गई। अब ये सारी वैल्यू आपने निकाली y30 रख के। अब अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखो आप सभी, अब सबसे पहले आपने निकालना y31, ठीक है, y31 निकालना है। ये y31 निकालेंगे सबसे पहले। जैसे आपने सबसे पहला क्या निकालना था, आपने सबसे पहले निकालना था ये रहा y31। इसका मतलब ये हुआ अगर इसके साथ में y30 के साथ में हम e के, अगर इसके साथ में यहाँ पर y30 के साथ में e से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, y31 आ जाएगा। और e किसके बराबर है, e है 1 प्लस में डेल्टा के बराबर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, y31 इक्वल टू 1 प्लस में डेल्टा y30। अब इसको खोलेंगे तो y30 प्लस में डेल y30। अब इसकी वैल्यू रखेंगे और इसकी वैल्यू रख देंगे। दोनों की जब हम वैल्यू रखेंगे बच्चे तो यहाँ पर आपकी ये चीज़ें आ जाएंगी। ये इधर वाला जो 1 डिवाइड बाई 10 की पावर 4 जो मैंने पहले वैल्यू आपने निकाली थी ना, यहाँ पर ये 10 की पावर 4 था, ये डेल y30 आपने निकाला लेकिन 10 की पावर 4 था, 10 की पावर 4 इधर आ जाएगा तो 1 बाई 10 की पावर 4 हो जाएगा हर एक में। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर कि 10 की पावर 4 कहाँ से आ गया, 1 डिवाइड बाई 10 की पावर 4 और यहाँ पर ये वैल्यू आपने रख दी। ये वैल्यू रखने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया। इसी प्रकार जब आप 32 करोगे तो ई स्क्वायर आएगा, ई स्क्वायर करोगे ना, यहाँ पर ई स्क्वायर y30 करोगे तो किसके बराबर होगा, y32। तो y32 किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो गया। और ये ई स्क्वायर क्या है, 1 प्लस में डेल्टा स्क्वायर और y30। तो ये वैल्यू आप इसको खोल लो, खोलने के बाद आपका ये भी वही वैल्यू आ जाएगी, y30 2 डेल y30 प्लस डेल स्क्वायर y30। इसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है तो ये वैल्यू पुट कर दिया, ये आंसर आ गया। उसके बाद y33 में 1 प्लस में डेल क्यूब y30, ये वैल्यू ये खोल दिया, ये वैल्यू आपने यहाँ से पुट कर दी टेबल से तो ये आंसर आ गया। इसी प्रकार y34 भी आप निकाल सकते हैं। ये जो y34 आपने यहाँ पर फिर बाइनोमियल का यूज़ कर दिया, 1 प्लस में 4 डेल्टा प्लस में 6 डेल्टा स्क्वायर प्लस में 4 डेल्टा क्यूब प्लस में डेल्टा की पावर 4 y30, इसके साथ मल्टीप्लाई के जो भी वैल्यू आती है पुट कर दो और ये आपका आंसर आ गया। तो ये तो था क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का। स्टूडेंट सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही है, आई होप आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, आप उस एक्सरसाइज से भी उसको कर सकते हैं। उसके एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है और एग्जाम्पल में वो आप अपने आप कर लेना, ये मैं करा देता हूँ आपको। बहुत ईजी है दोनों के दोनों, लेकिन इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, समेशन 11 to 20 fx। इसका मतलब ये आएगा f11 f12 f13 f14 अप टू 20 का जो सम है वो इतना है। 14 से लेके 20 तक का f का सम जो है वो इसका फंक्शन 17 से लेके f17 से लेके f20 तक का सम इतना है और f20 आपका ये है। फाइंड द वैल्यू ऑफ f11, मतलब आपने f11 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ईजी है। सबसे पहले बच्चे इसको आप कंसीडर कर लेते हैं y11। y11 का मतलब क्या होगा, f11 से लेके f20 तक का सम आपने दिखा दिया। f11 प्लस f12 प्लस में f13 प्लस में f14 अप टू f20 तक आपका आंसर क्या होगा, 44060। इसी प्रकार y14 आपने, क्योंकि ये 14 से शुरू है इसलिए y14 आपने ले लिया। f14 प्लस में f15 प्लस अप टू लास्ट f20 ये आ गया। y17 का मतलब ये f17 से स्टार्ट हो गया f20 तक आ गया, ये आ गया। f20 इक्वल टू ये आपका दे रखा है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, ये y11 से शुरू है, f11 से शुरू है। अगर मैं कहूँ ये y12 से शुरू है तो यहाँ f12 से शुरू हो जाएगा, तो ये लिख दिया y12 आप मान लेते हैं, y12 इक्वल टू f12 से लेके f20। अगर y11 में से मैं y12 को माइनस कर देता हूँ तो f12 से f12 कट गया, f13 से f13 कट गया, f20 से f13 कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ f11। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो f11 है दैट इज इक्वल टू y11 माइनस में y12, और इसको आप y12 माइनस y11 माइनस बाहर निकाल लो, ये आ गया। अब इसको क्या कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं डेल y11, क्योंकि ये जो डेल यहाँ पर है एक डिफरेंस का काम कर रहा है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका दे रखा था, इस क्वेश्चन से 11, 14, 17, 20 ये आपके क्या है आर्गूमेंट।
और ये सारी की सारी आपकी क्या है, ये है आपकी एंट्री। तो इसमें आर्गूमेंट आपका ये होगा, एंट्री आपकी ये होगी, डेल वाई आपने निकाल दिया, डेल स्क्वायर वाई निकाल दिया, डेल क्यूब वाई निकाल दिया। बच्चों यहाँ पर भी वही है, एक आपने डेल्टा लेना है, एक आपने डेल लेना है, ये डिफरेंस ऑपरेटर हो जाएंगे 4 यूनिट एंड n इक्वल टू 3 बी द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। अब आप क्या करेंगे, 1 प्लस में, क्योंकि इनके बीच में गैप कितना है 3 इंटरवल ऑफ 3, तो 1 प्लस में डेल्टा की पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस में डेल हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, 1 प्लस में डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस में डेल की पावर 1/3। ठीक है, अब इसको भी आप वैसे ही खोल देंगे जैसे आपने पहले किया था। तो ये 1 प्लस में डेल क्या हो जाएगा, जैसे ये था, इसको आप बाइनोमियल थ्योरम से खोलेंगे, 1 प्लस में 1/3 डेल प्लस में 1/3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल डेल का स्क्वायर एंड सो ऑन। डेल इजकल टू क्या आ गया, 1/3 डेल माइनस 1/9 डेल स्क्वायर प्लस में 5/3 फैक्टोरियल 5/81 डेल की पावर 3 इजिकल डैश डैश डैश। तो यहाँ हमने सिर्फ y11 एक ही निकालना, y11 हम डेल y11 की वैल्यू निकाल देते तो यहाँ पर y11 हो जाएगा, यहाँ पर y11 हो जाएगा, यहाँ पर y11 मल्टीपल के ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू ये सारी की सारी दे रखी है। y11 की कितनी है, इतनी, डेल y11 की ये, डेल स्क्वायर y11 की ये, डेल क्यूब y11 की वैल्यू ये सारी वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चे ये वैल्यू रखने के बाद आपके पास वैल्यू आई -1522। अब आपने एक चीज़ का ध्यान देना है, F11 किसके बराबर आपका आया था, यहाँ पर आपने F11 निकाला था और ये F11 आपका किसके बराबर आया था, ये रहा F11, ये निकाला था ना आपने, F11 किसके बराबर था, माइनस डेल्टा Y11 के बराबर आया था। तो माइनस डेल्टा F11 कर देंगे माइनस डेल्टा Y11, और डेल्टा Y11 किसके बराबर आया है, -1522। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो F11 किसके बराबर हो जाएगा, 1522 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया, तो ये 1522 आपका आंसर हो गया। ये बच्चे आपके 2 क्वेश्चन थे, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन वैसे तो एक जैसे ही हैं। आप इन क्वेश्चनों को पहले वाले मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। बहुत सारी बुक में तो ये मेथड दे ही नहीं रखा है, लेकिन क्योंकि आपके जीवन शरण वाली में ये मेथड दे रखा था तो इसलिए हमें करना पड़ा। तो आप जैसे जिस भी मेथड से करना चाहें आप कर सकते हैं। ये आपके पहले 2 क्वेश्चन अब खत्म हो चुके हैं, 2 चैप्टर, पहले 2 चैप्टर फर्स्ट यूनिट के 2 चैप्टर आपके ख़त्म हो चुके हैं। वैसे क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा इन्हीं से कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम अनइक्वल वाला जो है ना, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग अनइक्वल, उसके भी 3 मेथड हैं, उनमें से 1-2 मेथड हम करेंगे ताकि वो भी आपको पता लग जाए। और ये दोनों चैप्टर आप कर लेना, एक दिन दोनों चैप्टर का फिर टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू।